welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. शैली मैम, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर शैली गुरवानी और आज हम सॉल्व करने वाले हैं मॉक टेस्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा था लाइव क्लास ले लूँगी बट आज पॉसिबल नहीं हो पाया लाइव क्लास लेना. सो मैं आपको मॉक टेस्ट 1 का पेपर सॉल्व करवा देती हूँ. आपने पहले स्क्रीनशॉट लिया था, चेक कर लेना कितने कितने आंसर्स आपके करेक्ट है और कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना. ठीक है, 1 मिनट से भी कम समय में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना. कर रखा है, मैच कर लो फटाफट. ठीक है, तो देखो बच्चों, पीडीएफ आपको इस नंबर पे अवेलेबल हो जाएगी, है ना. और हमारा टेलीग्राम चैनल है शैली मैम केमिस्ट्री पब्लिक चैनल है, आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पे भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ये हमारा मॉक टेस्ट 1 है. आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके फिर इसको जूम करके देख सकते थे. ठीक है, चलो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे. ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है बच्चे, द नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सोल्यूट इन इट्स सोल्यूशन इज 20 एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 80. द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. बिल्कुल 11th क्लास के बच्चों के हिसाब से है बच्चों क्वेश्चंस, है ना. तो देखो सबसे पहले क्या दे रहा है, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं. तो भाई सोल्यूट मोल आपके हैं 20. क्लियर. और क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. तो भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 80 है. सॉल्वेंट मोल कितने हो गए, तो हम कहेंगे 80 - 20 यानी कि 60. यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है. मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. तो बच्चे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 के मोल अपॉन सबके मोल, है ना. तो मुझे सोल्यूट के मोल्स निकालने, तो सोल्यूट के मोल तो कितने हो गए 20 और टोटल मोल, तो भाई टोटल मोल तो आपके पास है ही कितना 80 है ना. तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया बच्चा 1/4 यानी कि 0.25. ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन. चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 5.85 ग्राम NaCl को 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया. मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl बताओ. तो NaCl सॉल्यूट हो गया, वाटर आपका सॉल्वेंट हो गया. अब सॉल्यूट मास कितना है, तो बच्चे 5.85 ग्राम्स. NaCl का मोलर मास Na23, Cl 35.5, तो बच्चे मोलर मास हो गया 58.5. मोल्स फाइंड कर लो. तो 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5 कितना आ गया 0.1 आ गया. ठीक है. सिमिलरली सॉल्वेंट का मास, तो देखो पानी कितना है, तो ये वाटर तो 90 ग्राम्स है. वाटर का मोलर मास कितना 18. मोल्स निकालो तो 90/18 यानी कि मोल्स हो गए कितने 5. ठीक है, अब क्या करना है, मोल फ्रैक्शन किसके फाइंड करने हैं NaCl के. तो मोल फ्रैक्शन पता ही है, 1 के मोल अपॉन टोटल मोल. तो 0.1/0.1 + 5. ठीक है, तो तुम्हें 0.1 को 5.1 से डिवाइड करना है. तो जल्दी से सॉल्व करेंगे. 0.1 डिवाइडेड बाय 5.1, तो दिस इज 0.019. ठीक है, 0.019, तो मैं लमसम लिख दूं 0.02. ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 0.02. क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक. आगे बढ़े फिर से. नेक्स्ट देखेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट इन इट्स सोल्यूशन इज 20. तो भाई सोल्यूट के मोल तो 20 हो गए. देन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं 80. तो सॉल्वेंट का मोल कितना हो गया, तो हम कहेंगे 80 - 20. सॉल्वेंट कितना हो गया 60. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है. क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो, है ना. सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो भाई सॉल्वेंट के मोल 60 और टोटल तो आप 80 खुद ही बता रहे हो, तो टोटल हो गया 80. तो 6/8 हो गया, कितना हो गया 3/4 हो गया. ठीक है, तो 3/4 यानी कि 0.75. ऑप्शन डी. आगे बढ़ो फटाफट. द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन 10% बाय मास एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH. तो देखो 10% बाय मास मतलब NaOH 10 ग्राम है और वाटर 90 ग्राम है, क्योंकि 10% 10/100 सिखाया था जब थियरी पढ़ाई थी, है ना. तो सॉल्यूट 10 है, टोटल 100 है, तो मैं कहूँगी ठीक है. NaOH 10 है और वाटर कितना होगा, तो बच्चे वाटर 100 में से 10 माइनस करोगे ना, वाटर आपका 90 ग्राम्स होगा. देन NaOH का मोलर मास 40 आता है ना, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1. ठीक है, अब इसके मोल्स फाइंड कर लो. तो गिवन मास 10, मोलर मास 40.
सो दिस इज 1/4। वाटर का मोलर मास 18, 90/18 मोल्स फाइंड कर लो, तो 90/18 कितना होता है 5, 18 5 ज़ा 90। नाउ वाटर के मोल फ्रैक्शन, तो वाटर के मोल अपॉन टोटल मोल, तो वाटर के मोल तो 5 है, टोटल कितने हैं, तो 1/4 प्लस 5, तो 1/4 प्लस 5। नाउ इसको सॉल्व करो, 5 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, 5 4 ज़ा 20 और 21/4, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 21। सो आपका आंसर होना चाहिए 20 डिवाइडेड बाय 21, इसका मतलब ऑप्शन बी। क्लियर है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ही पूछा है, वाटर फाइंड करा है। क्लियर है, आगे बढ़ो फटाफट। 3.65 ग्राम्स HCl, तो HCl का मास कितना है 3.65 ग्राम्स। ठीक है, मोलर मास भी गिन लेते हैं। देखो Cl का 35.5 और हाइड्रोजन का 1, 36.5 हो गया HCl का मोलर मास। ठीक है, 16.2 ग्राम्स वाटर, तो वाटर का मास हो गया 16.2। ना वाटर का मोलर मास तो हमें पता ही है 80। क्या ही पूछा है इसने, मोल फ्रैक्शन। सारे शुरू के क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन पे चल रहे थे, तो अब मोल फ्रैक्शन तो मोल फाइंड कर लेते बच्चे। तो देखो 3.65 डिवाइडेड बाय 36.5 कितना हो गया, 0.1 हो गया। नाउ 16.2 डिवाइडेड बाय 18, इसको आप सॉल्व कर लो, है ना। 160, 18 9 ज़ा आई थिंक 162 होता है। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते, चलो 162 डिवाइडेड बाय क्या करना है हमें 18, हाँ तो ये 0.9 हो गया। ठीक है, 18 9 ज़ा 162, 18 10 ज़ा 180 होता ही है ना। अब क्या करना है, HCl के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने, तो बच्चे HCl के मोल कितने हैं 0.1, टोटल कितने हैं 0.1 प्लस 0.9, तो ये तो 0.1 अपॉन कितना हो गया 1, तो आपका आंसर आना चाहिए 0.1। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं फिर से, है ना। देखो स्पीड तेज रहेगी, क्वेश्चन आपके पास पहले से अवेलेबल है और मैंने सब तैयार करके रखा है। देखो कैसे कैसे करना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसको। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन तो ये सबको ही आता है ना, आपको भी आता है और 10 और बच्चों को आता है। प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले कौन सॉल्व करता है, जो सबसे पहले सॉल्व करेगा और सही, है ना, सही और सबसे पहले सॉल्व करेगा वही बच्चा सिलेक्ट होगा। तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पहले से बहुत सरल, इसमें क्या है वहीं गलती होगी। सॉल्यूट को सॉल्वेंट पढ़ लिया, सॉल्वेंट को सॉल्यूट पढ़ लिया और बस सिली मिस्टेक्स, है ना, और आंसर भी पास पास में है। तो यही ध्यान रखना है बच्चों। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग, तो देखो सॉल्यूशन में इथाइल अल्कोहल तो 46 ग्राम्स है और वाटर कितना है 36 ग्राम्स है। ओके, अब इथाइल अल्कोहल का मोलर मास कैलकुलेट कर लो, इट विल बी 40। नाउ मोल्स कितने हो गए बच्चे, तो मास और मोलर मास बराबर है, तो मोल्स 1 हो गए। वाटर का मोलर मास 18, मोल्स निकाल दो, 36/18 कितना हो गया 2। नाउ मोल फ्रैक्शन, इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन निकालने, तो इथेनॉल के मोल ऊपर ले लो, तो 1/1 + 2, तो ये हो गया 1/3। तो इथेनॉल के मोल तो हो गए 1/3 और दूसरे वाले मोल क्या हो जाएंगे 2/3, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 360 ग्राम ग्लूकोज टू 864 ग्राम्स वाटर। तो बच्चे ग्लूकोज तो है तुम्हारा 360 ग्राम्स, और अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर है तुम्हारे पास 864 ग्राम्स। ओके, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, तो ये 360 ग्राम है, वो 864 ग्राम है। नाउ मोलर मास, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होगा, तो हम कहेंगे 180। वाटर का मोलर मास कितना होगा, तो 18। ठीक है, अब मोल्स फाइंड कर लो, है ना। तो मोल्स हो गया 360 डिवाइडेड बाय 180, सो दिस विल बी 2। यहाँ फाइंड करो, 864 डिवाइडेड बाय 80 कैंसिल हो रहा है, चेक करो, तो 864 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप 18, तो दिस विल बी 48। ओके, ले लेते हैं। अभी भी क्या करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ग्लूकोज के मोल अपॉन टोटल मोल। तो बच्चे ग्लूकोज के मोल 2 है और टोटल मोल 2 + 48 है, यानी 2/50।
क्लियर, 2/50 यानी 1/25 यानी 0.04. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए. क्लियर है? फिर से आगे बढ़े. नेक्स्ट सारे के सारे क्वेश्चन मोलारिटी याद है ना, 1 लीटर में कितने मोल्स है, मोल पर लीटर, या फिर मास अपॉन मोलर मास इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम लीटर में, मिलीलीटर हो तो ऊपर 1000 ले लेना. और मिली मोल्स कैसे निकालते हैं, तो m इंटू वी. मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या था, m1v1 इक्वल्स टू m2v2. ठीक है, यही बेस्ड क्वेश्चन हैं, फटाफट चेक कर लेते हैं. देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी नीडेड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.1 m सोल्यूशन. तो बच्चे मोलारिटी तो 0.1 है, वॉल्यूम 250 है ना. अच्छा, कितने ग्राम्स चाहिए, तो मास मुझे कैलकुलेट करना है. NaOH का मोलर मास, तो बच्चा Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सो दिस इज 40. क्लियर है? अब मुझे करना ही क्या है, तो मुझे मास निकालना है. मोलारिटी गिवन है, देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलारिटी इक्वल्स टू मास फाइंड करना है अपॉन मोलर मास इनटू 1000, क्योंकि वॉल्यूम तुम्हारा मिलीलीटर में है, तो 1000 अपॉन 250. नाउ 250 और 1000 कितना हो गया, 4 और 40 कितना हो गया, तो हम कहेंगे 10. तो मास इक्वल्स टू 10 इंटू 0.1, बोलो कितना, 1 ग्राम हो गया. तो मास विल बी 1 ग्राम. तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन ए. क्लियर है? नेक्स्ट, द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम ग्लूकोज. तो भाई ग्लूकोज तो 36 ग्राम है. ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सबको पता है, 11th वाले बच्चे को तो थोड़ा ध्यान रखना, C6H12O6. सो मोलर मास कितना है, 180. वॉल्यूम कितना है बच्चे, तो हम कहेंगे 400 ml. फाइंड क्या करना है, मोलारिटी. तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 और वॉल्यूम कितना है 400. अब सॉल्व कर लो, तो 36 और 180, 18 और 36 कितना हो गया, 2 हो गया. 1 2 3 हटा दें, तो मेरा आंसर आ रहा है 2/4 यानी 1/2 यानी 0.5 कैपिटल M यानी कि मोल पर लीटर. सो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी. ठीक है, बना लिए होंगे सारे बच्चों ने सारे क्वेश्चन, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, इतना तो कर ही लिया होगा. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस स्पीड बनाओ. ठीक है, एक ही उम्मीद है कि स्पीड अगर आपने तेज कर ली ना, तो फिर तुम्हारा थोड़ा चांस बढ़ता है कंपटीशन में आगे बढ़ने का. ठीक है, चलो नेक्स्ट है, देखो 200 ml ऑफ अ सोल्यूशन. तो वॉल्यूम 200 लिख दिया मैंने, है ना, कंटेनिंग 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड. तो मास मतलब सोल्यूट का मास, ठीक है, सोडियम क्लोराइड लिया है तो सोल्यूट मास 5.85. NaCl है ना, तो देखो Na का 23, Cl का 35.5, सो इट विल बी 58.5 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास. ठीक है, फाइंड क्या करना है, आंसर मोलर है, मतलब मोलारिटी फाइंड करना है. सो स्टूडेंट्स, मोलारिटी इक्वल्स टू मास. मास कितना है 5.85 डिवाइडेड बाय मोलर मास 58.5 इनटू 1000 और वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है 200. अब इसको वापस से सॉल्व कर लो. सो 200 और 1000, तो हम कहेंगे ये हो गया 5. ये दोनों कैंसिल हो गए, है ना, 5.85 और 58.5. ठीक है, पॉइंट उड़ा दो. ठीक है, तो एक 0 नीचे ले लूँगी, तो अब मेरे पास आंसर आ रहा है 5/10 यानी 0.5 कैपिटल M. क्लियर है ना. तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, तो यहाँ आपका आंसर है 0.5 मोलर. नेक्स्ट देखेंगे, 171 ग्राम ऑफ केन शुगर को डिजोल्व किया है 1 लीटर वाटर. तो गिवन मास कितना है बच्चे, तो गिवन मास है 171 ग्राम्स. ठीक है, मोलर मास, तो ये शुगर का फॉर्मूला है, इसका मोलर मास निकालो. देखो, कार्बन का 12 मल्टीप्लाई विद 12, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई विद 22, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई विद 11, सो दिस विल बी 342. मास हो गया, मोलर मास हो गया. वॉल्यूम कितना है, तो भाई वॉल्यूम 1 लीटर है. तो मोलारिटी होता ही क्या है, 1 लीटर में कितने मोल्स है ना, और मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास. तो 171 अपॉन 342 कर दो, इधर 1/1 करने की जरूरत नहीं. तो 171 का डबल ही तो होता है 342. सो आंसर है 0.5 मोल पर लीटर.
सो मोलारिटी इज 0.5। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट देखो, द अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, मतलब Na2CO3 लेना है, प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.25 मोलर सोल्यूशन। तो मुझे सोडियम कार्बोनेट का मास फाइंड करना है, मोलरिटी मुझे दे रखी है 0.25 और मुझे वॉल्यूम भी दे रखा है 250 ml। अब बच्चे मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास तो हम फाइंड कर सकते हैं, सोडियम का 23 मल्टीप्लाई विथ 2, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 3, तो 48, 50, 60 और 46 106 हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास, क्या बोलूँ मैं इसको, मोलर मास आ ही गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अमाउंट। तो देखो मोलारिटी इक्वल्स टू, देखो फॉर्मूला लिख रही हूँ, बाकी फॉर्मूला तुम्हें याद है, मोलारिटी इक्वल्स टू क्या होता है, सॉल्यूट का मास किस में, तो हम कहेंगे ग्राम्स में, अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में। ठीक है, बताया था आपको थियरी में ना। मोलारिटी कितनी है बच्चे, तो मोलारिटी है 0.25। मास तुम्हें फाइंड करना है, मोलर मास कितना है 106, वॉल्यूम कितना है, तो बेटा वॉल्यूम तुम्हारा 250। सॉल्व कर लो, सॉल्व करने का ही बस वो है, 250 और 1000 4 बार 250 का 4 गुना है ना ये। अब तो मैं क्या ही कर सकती हूँ बस, और तो कुछ हो नहीं रहा। तो मास जो आ रहा है मेरे पास, मास जो आ रहा है, अब इस 0.25 को 1/4 लिख दूं क्या, है ना, 0.25 को क्या लिख सकते हो 1/4 लिख सकते हो, 106 यहाँ ले जाओ और 4 यहाँ ले जाओ, तो 106 का 16th पार्ट बता दो, है ना, 106 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो 16 5 होता है क्या, 16 5 नहीं होता है, सी और 96 होता है, हाँ 16 5 96। तो 106 कहाँ कुछ गड़बड़ है, लेट मी चेक, 106 डिवाइडेड बाय 16, 6.6, सॉरी 16 6 है ना, 16 5 80 एंड 16 6 है ना, तो हम कहेंगे हाँ 106 के आसपास। तो ये आंसर आएगा आपका 6 पॉइंट कितना है 625। अब देखो यहाँ ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, 6 आने से कुछ बनेगा नहीं, 6 ग्राम 6 ग्राम 6 ग्राम है ना, तो वो चेक कर रहा है, पूरा पूरा आंसर निकालो। सो दिस विल बी 6.625। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 और इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन डी। ओके, नाउ 9.8 ग्राम H2SO4 ले लिया, 9.8 ग्राम सॉल्यूट हमने, है ना, 2 लीटर इसने सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, अब बेटा H2SO4 का मोलर मास तो निकाल ही सकते हैं कि नहीं, एक हाइड्रोजन का 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई विद 4, सो दिस विल बी 98। तो H2SO4 का मोलर मास 98, वॉल्यूम 2 लीटर। फाइंड क्या करना है, मोलारिटी, तो मोलारिटी गिवन मास 9.8, मोलर मास 98 इंटू 1/2 चलने दो, तो मोलारिटी इक्वल्स टू 0.05। ठीक है, सो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बोलो कितने सिंपल और सरल सवाल हैं, कर सकते हैं फटाफट, है ना। मोलारिटी मोलारिटी सब कंफर्म हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हाट विल बी मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो मास तो है बेटा 5 ग्राम, मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है ना, NaOH, तो अभी सिखाया था, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल हो गया। और वॉल्यूम कितना है बेटा, तो 250 ml। ठीक है, क्या फाइंड करना है, मोलारिटी, तो मोलारिटी इक्वल्स टू गिवन मास, मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये तो अभी किया था ऐसा लग रहा है ना, तो उसको सॉल्व कर लो, 250 और 1000 कितना हो गया 4, और ये कैंसिल हो गया। सो मोलारिटी जो आएगी दैट इज 0.5 मोल पर लीटर। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए।
क्लियर है, सरल। आगे बढ़ जाए, कर लिए होंगे, बताओ कितने बनाए तुमने, है ना। टोटल क्वेश्चन है 20, कितना है भाई 24 है, तो 24 में से बताओ कम से कम 20 से 22 तो सही होने चाहिए, है ना। एक आध में मदद की जरूरत पड़ी होगी, बाकी तो कोई दिक्कत थी नहीं। और ऐसा हो सकता है सारे सही हो, 90% बच्चों को तो सारे सही होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5.85 ग्राम NaCl, तो बेटा सॉल्यूट का मास है 5.85 ग्राम्स, है ना। तेज तो नहीं, बता देना, थोड़ा धीरे बढ़ाना हो तो ही बता देना, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सिंपल है, कर सकते हो। मोलर मास क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं, 58.5 फाइंड नहीं करना है, ठीक है। डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 0.5 लीटर, तो वॉल्यूम भी तुम्हारे पास 0.5 लीटर है। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में 1000 काम में मत लेना, वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है ना, 1000 कब लेते हैं, जब मिली लीटर में होता है। सो गिवन मास 5.85, मोलर मास 58.5 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 0.5, ठीक है। अब क्या करना है, तो बस इसी को ही तो सॉल्व करना है, ये सॉल्व कर लो, है ना। तो 2 0 और 1 0 उड़ा दो, तो 1 0 मेरे पास नीचे बच रहा है, ठीक है। तो मोलारिटी 1/5 यानी 0.2 मोल पर लीटर। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ 0.5 MnOH, तो मोलारिटी 0.5 है, वॉल्यूम 2 लीटर है, मोल्स। अब देखो मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, क्या भाई, मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। तो मोल्स निकालना बताया था ना, M/V क्या होता है, मोल्स होता है। तो मोल्स इक्वल्स टू मोलारिटी कितनी 0.5, वॉल्यूम कितना 2, तो ये मोल तो 1 आ गया। तो मोल की बात करो तो मोल जो है वो 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, What volume of 0.8 m molarity contains 0.1 मोल ऑफ द सोल्यूट। तो भाई मोलारिटी भी दी है, मोल भी दिया है, वॉल्यूम निकालो, और आंसर तुम्हारा ml में पूछ रहा है तो फॉर्मूले में 1000 ले लो, और तो क्या है, ठीक है। तो मोलारिटी है 0.8, है ना, मोल है 0.1, वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है, अगर यहाँ मिलीलीटर है तो ऊपर 1000 लिखना बनता है, ठीक है। तो बेटा वॉल्यूम इन मिलीलीटर, सो दिस विल बी 0.1 अपॉन 0.8 इंटू 1000, सही है। तो 1000 का 8वां हिस्सा, तो 1000 का आधा कितना हो गया 500, उसका भी आधा कर दो 250, है ना, और उसका भी आधा कर दो तो 250 का आधा, है ना, 1000 का क्या हुआ भाई, 1000 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे ही हुआ ना, आधा किया 500, फिर आधा किया 250, उसका आधा किया 125, तो 125 ऑप्शन नहीं है क्या, 17 250 कहाँ अटके, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 250 1000 डिवाइडेड बाई 8 ही तो करना था, 125 ही तो है, कहाँ गलती हुई। मोलारिटी कितनी है 0.8, ठीक है, मोल है 0.1, वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है, वॉल्यूम में इधर ले आई तो नहीं भाई, ये तो आपका 125 ही आएगा, हमने इतने अच्छे से आंसर निकाला था। सो इसका आंसर आप ऑप्शन ही नहीं इसको 125 कर दो, ठीक है। सो 17 का आप चेक कर लेना, 125 कर देंगे, ऑप्शन में टाइप होने में मिस्टेक हो गई है शायद। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 25 ml of 0.25 m NaCl solution is diluted with water to a volume of 500 ml, the new concentration। मतलब बिफोर आफ्टर वाली बात है भाई, पहले इतना वॉल्यूम है और इतनी मोलारिटी है, पहले मोलारिटी कितनी है 0.25 मोलर और वॉल्यूम कितना है 25 ml। अब मोलारिटी आप बता दो, अब पानी मिला के और हमने नया वॉल्यूम जो है वो 500 कर दिया है, ठीक है। तो बच्चे बिफोर आफ्टर का फॉर्मूला क्या था, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। नाउ M1V1 तो 0.25 इंटू 25 और M2V2 तो M2 तो मुझे फाइंड करना है
और V2 कितना है बेटा 500, तो M2 फाइंड कर लो। 0.25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 500, 2 0 और ही ले लो, ठीक है। तो 25 और ये कितना हो गया 2, है ना। तो 25 डिवाइडेड बाय 2000, 25 डिवाइडेड बाय 2000, सो 0.0125, ठीक है। तो आपको आंसर देना है 0.0125, ऑप्शन बी। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml। इतने मॉलिक्यूल है और वॉल्यूम दे रखा है, तो मैं कहूँगी ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 6.02 और 10 की पावर कितना 20 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो हम कहेंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये एवोगैड्रो नंबर होता है। मोलैरिटी बताना है, वॉल्यूम है क्या, अच्छा वॉल्यूम 100 ml, वॉल्यूम 100 ml। अब बेटा मोल का एक फॉर्मूला और होता है ना, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन एंटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर। क्यों, तो मैं कहूँगी कि कितने, भैया ना मेरे पास एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स है, आप कह रहे हो मेरे पास इतने मॉलिक्यूल है, तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगी ना, मेरे पास मोल्स आ जाएंगे। तो मोल इक्वल्स टू गिवन एंटिटी अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन एंटिटी आपके पास है 6.02 इंटू 10 की पावर कितना 20 डिवाइडेड बाय अगेन 6.02 10 की पावर 23, मतलब मोल्स तो आ गए मेरे पास 10 की पावर -3। नाउ फाइंड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स है 10 की पावर -3 अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 ले लेते हैं। तो भाई 10 की पावर -3 और 10 की पावर 3 कैंसिल हो गया, तो 1/100 यानी कि 0.01 है ना। 10 की पावर -3 और 10 की पावर +3, इसको तो काट दूं तो 1/100 कितना हो गया 0.01 कैपिटल M। तो अब मेरा आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है, ये भी सरल है। फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम NaOH इन 250 ml सॉल्यूशन। तो बच्चे मास तो 1 ग्राम है, NaOH का मोलर मास कितना है 40 है, वॉल्यूम कितना है 250 है, और मुझे क्या फाइंड करना है मोलैरिटी। सो मोलैरिटी इक्वल्स टू मास 1, मोलर मास 40 इंटू 1000 और वॉल्यूम है 250। तो बेटा ये 4 है, 4/40 कितना हो गया, सो दिस विल बी 0.1। तो यहाँ हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब सारे सवाल आएंगे आपके मोलैलिटी पे बेस्ड। ठीक है, मोलैलिटी पे 4 ही सवाल है हमारे पास। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज, तो गिवन मास हो गया 18 ग्राम्स, प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो भाई ग्लूकोज का मोलर मास, क्या बच्चों ग्लूकोज का मोलर मास तो सबको आता है ना, 180 ग्राम पर मोल पूरा लिखना चाहो तो। ठीक है, और अच्छा मोलल बताओ, तो मोलैलिटी क्या होती है, 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं। मोलैलिटी क्या होती है, 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं, और मोल्स क्या मास अपॉन मोलर मास। तो बेटा 80/180 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, तो मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम 1 kg। 1000 क्यों लिखूं जब क्वेश्चन में 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम दिए ही है। ठीक है, तो मास अपॉन मोलर मास, तो दिस इज 0.1 मोलल। समझ में आया ना, मैंने वहाँ 1000 नहीं लिखा क्योंकि मैंने नीचे 1 किलो लिख दिया, या 1000/1000 लिख दो, चलो छुट्टी करो, है ना, 1000/1000 वापस 1 ही हो गया ऐसे ही। सो दिस विल बी 0.1 मोलल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, 21 का डी। नेक्स्ट आओ, अ सोल्यूशन कंटेन 10 मोल्स ऑफ सुक्रोज in 1 kg सॉल्वेंट, कैलकुलेट द मोलैलिटी। तो देखो आपके पास 10 मोल तो है
सुक्रोज के सॉल्वेंट अभी भी 1 किलो ही है, तो सॉल्वेंट 1 किलो है, तो बेटा मोलैलिटी क्या होती है, मोल पर केजी तो होती है। 1 किलो में 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल्स है, तो तुम कह रहे हो सॉल्वेंट तो 1 किलो है और मोल्स 10 है, तो 10 मोल पर केजी, तो ये तो सिंपल ही सवाल हुआ ना, 10 मोल पर केजी, तो आंसर हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इन 400 ग्राम वाटर। तो सोल्यूट मास 5.3 है, तो वो तो मैं 5.3 लिख देती हूँ। सोडियम कार्बोनेट अभी निकाला था, सोडियम का 23 का डबल करो 46 प्लस कार्बन का 12, तो 46 और 12 कितना हुआ, 58 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48, तो 58 और 48 90 और 16 106, तो दिस विल बी 106 ग्राम पर मोल। नाउ सॉल्वेंट का मास तो बच्चा ये 400 है, सॉल्वेंट का मास 400 ग्राम्स। अब कर लो क्या ही है, क्या फाइंड करना है, मोलैलिटी। तो गिवन मास 5.3, मोलर मास 106 इंटू 1000 अपॉन 400। ठीक है, चलो भाई अब क्या करें, तो 53 और 106 तो समझ में आता है, 2 बार कैंसिल आउट हो गया और ये गया। सो बच्चे 1/8, अब 1/8 का तो प्रॉब्लम ही है, 1 का 8वां हिस्सा, 1 का आधा है ना, हाफ कितना हुआ, 1/2 कितना हुआ 0.5, उसका भी आधा 0.25, 0.25 का भी आधा, तो 25 का आधा 12.5, तो 0.125, तो 0.125 है ना। हाँ, पिछली बार तो दिए ही नहीं 1000/18 में, अब दे रहा है, ठीक है, तो 23 का बी, बोलो 0.125। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है आपका 24, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम। 18.25 ग्राम तो है बेटा सॉल्यूट, ठीक है। HCl का मोलर मास H का 1, Cl का 35.5, सो दिस इज 36.5। सॉल्वेंट मास 500, मोलैलिटी फाइंड करो, मोल्स पर केजी। मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास 18.25, मोलर मास 36.5 इंटू 1000 अपॉन मास 500। अब 18 का डबल तो 36 होता है और 0.25 का डबल 0.5 होता है। 18 2 36 होता है, 0.25 का डबल कितना हो गया 0.5, तो ये तो 2 हो गया। अब ये भी तो 2 ही होता है, 1000 और 500 में क्या है, तो भाई यहाँ मुझे मिला 1 मोलल, मोलैलिटी जो है दैट इज 1, तो सही उत्तर है ऑप्शन 1। क्लियर, सिंपल है, सारे बनने चाहिए। बताओगे कमेंट करके कितने क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, और मॉक टेस्ट आपको दे दूंगी। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि 600 छोड़ो 700 प्लस आने चाहिए। इस बार हमारा मिशन होना चाहिए, यानी 600 में मैं सीट के लिए नहीं रहूँगा, है ना। पता चला मैं 605 लाया, 610 लाया, वो तो 620 पे भाग रही है, अगले साल 630 पे भाग गई, तो 700 प्लस लाने हैं। इतनी तैयारी होनी चाहिए, इतनी तैयारी करवा दूंगी, विश्वास रखो। लेक्चर्स डे बाय डे कंटिन्यू डालूंगी, है ना, और ये प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बोला है, बच्चे तुम 11 पढ़ चुके हो, 12 पढ़ चुके हो, अब तुम्हें बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने। जो पढ़ाती हूँ उसमें तुम्हें स्पेसिफिक क्या लगता है कि हाँ, है ना, कि तुम मुझे कमेंट भी करते हो मैडम स्लाइड्स भेज दो, क्लास का PDF भेज दो। नहीं, तुम जो रेगुलर क्लास में आते हो तो वो चीज़ देखो कि हाँ ये सब तो मुझे पता ही है ना, इसमें क्या है। जो चीज़ नहीं लगती है और जो तुम्हें लगता है इसको बार बार भूल जाता हूँ, अभी तो याद है लेकिन मैं भूल जाऊँगा, बस उसी को बनाओ, ठीक है। और जहाँ मैं क्वेश्चन लेती हूँ उसको स्टॉप करो, उस क्वेश्चन को अपने आप साइड में कर लो। तो लगता है हाँ ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, तो उसको नहीं लिखना है। कोई ऐसा क्वेश्चन फंसता है कि अरे इसमें तो 3 नए कॉन्सेप्ट है, ये तो मैं भूल जाता हूँ, या मैं बार बार है ना इसको, ये मेरी कम प्रैक्टिस में, उस क्वेश्चन को ही नोट्स में डाल दो। वो तुम्हारी परफेक्ट नोट्स है और वो तुम्हें ही बनाने हैं, ये स्लाइड्स को कॉपी नहीं करना है। फिर बता रही हूँ, एक ही मंत्र है ना। जो बच्चे सेकंड ड्रॉपर हैं वो ध्यान रखेंगे, और जो फर्स्ट ड्रॉपर हैं वो भी है ना, जो उन्होंने गलतियाँ की वो आपको गलती नहीं करनी है। और जो फ्रेशर हैं वो सोच लो 2-2 साल आगे वाले लोग तुम्हारे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो तुम्हें और मेहनत करनी है। कुल मिला के
बहुत तगड़ा कंपटीशन है और आपको जीतना है बच्चों, है ना। तो मेरे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।